Good morning class. Today we are going to learn GK for class 5th. So this is your book, Active General Knowledge. Take out your book. And open your chapter. Today's chapter is test paper first. Test paper first. फर्स्ट क्या है आपका? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. फर्स्ट आपके डायग्राम में है एंगलर फिश. एंगलर फिश ANGLERFISH. एंगलर फिश. नंबर 2 गैंट पांडा. GIANT गैंट PANDA. गैंट पांडा. नंबर 3 क्या है? फ्लेमिंगोज. FLAMINGOES. फ्लेमिंगोज. ठीक है. एंगलर फिश, गैंट पांडा एंड फ्लेमिंगोज. नंबर 2 मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए एंड कॉलम बी. फर्स्ट है सेशेलिया. सेशेलिया क्या हो जाएगा? डी. प्रोटुगेसिस मैन ऑफ वॉर. प्रोटुगेसिस मैन ऑफ वॉर. तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? डी. यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे. फर्स्ट का डी. नंबर 2 कोलन कैथ. कोलन कैथ लिविंग फॉसिल्स. लिविंग फॉसिल्स. कोलन कैथ लिविंग फॉसिल्स. रेवेंस सिंबल ऑफ डिजीज एंड डेथ. रेवेंस का क्या हो जाएगा? सिंबल ऑफ डिजीज एंड डेथ. नंबर 3 क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ग्रीन कलर्ड पिगमेंट ऑफ प्लांट्स. ग्रीन कलर्ड पिगमेंट ऑफ प्लांट्स. नंबर 4 ग्रीन कलर्ड पिगमेंट ऑफ प्लांट्स. नंबर 5 आर्कीपिलेगो. आर्कीपिलेगो चेन ऑफ आइसलैंड. आर्कीपिलेगो चेन ऑफ आइसलैंड. क्लियर है? देखिए सेशेलिया फर्स्ट डी. फर्स्ट को डी से मैच कर दीजिए या नंबर लिख लीजिए जैसे आप लोग को कंफर्टेबल लगे. फर्स्ट डी, सेकेंड ए, थर्ड ई, 4 सी, 5 डी. नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन. टिक द करेक्ट आंसर. टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट है दिस एनिमल हैज बिकम engaged because it is killed for its horn. This animal has become engaged because it is killed for its horn. Horn मीन्स क्या होता है? सींग. तो कौन सा ऐसा एनिमल होता है जिसके नाक पे सींग होती है और वो मतलब किसी भी चीज़ को मारने के लिए अपने सींग का यूज़ करता है? वो हो जाएगा राइनासोर्स. राइनासोर्स कि देखते हैं ना नाक पे नथुने पे कहते हैं ना सींग होता है. तो राइनासोर्स पे टिक कर देंगे.
ऑप्शन सी डायनासोर, टिक कर दीजिए। नंबर 2, दिस बर्ड इज अ सिंबल ऑफ पीस ऑफ लव। दिस बर्ड इज अ सिंबल ऑफ पीस ऑफ लव। ये जो चिड़िया होती है वो प्यार का प्रतीक होती है। तो कौन सी चिड़िया होती है? रेवन, डव, आउल। क्या हो जाएगा? डव, पीस ऑफ लव, ठीक है, प्रतीक होती है, प्यार का प्रतीक होती है। दिस एनिमल स्प्रेड्स अ क्लाउड ऑफ ब्लैकिश इंक टू एस्केप द डेंजर। दिस एनिमल स्प्रेड्स अ क्लाउड ऑफ ब्लैकिश इंक टू एस्केप द डेंजर। ये जो जानवर होता है जब अपने आप को डेंजर में, मतलब अपने आप को खतरे में पाता है, तो ये ब्लू इंक जैसे कुछ चीज़ें छोड़ के भाग जाता है अपने शिकारी पर। तो ये कौन सा जानवर है बताइए? ये है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है द प्लांट्स विच लीव फॉर ओनली 1 ईयर आर कॉल्ड। द प्लांट्स विच लीव फॉर ओनली 1 ईयर आर कॉल्ड। जो प्लांट सिर्फ 1 साल तक जीवित रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ अ कॉर्निवोरस प्लांट। यह कॉर्निवोरस प्लांट है। कौन सा प्लांट कॉर्निवोरस होता है? सनड्यू। सनड्यू प्लांट जो होता है कॉर्निवोरस होता है। ठीक है, तो आपका ये टेक्स्ट पेपर फिनिश होता है। टेक्स्ट पेपर फर्स्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 वेल नोन इंडियंस। जाने माने भारतीय। वेल नोन इंडियंस, जाने माने भारतीय। मैनी इंडियंस हैव बिकम फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर अचीवमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। अनेक भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हुए हैं। डिस्क्रिप्शंस आर गिवन विथ देयर पिक्चर्स। डिस्क्रिप्शंस आर गिवन विथ देयर पिक्चर्स। उनके चित्रों के साथ विवरण दिए गए हैं। कैन यू राइट देयर नेम्स? क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? तो फर्स्ट क्या है? ही वॉज बीन अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड is properly known as the missile man of India. He was been a great scientist and is properly known as the missile man of India. वे एक महान वैज्ञानिक रहे हैं और लोकप्रिय रूप से भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। मतलब ये जो भारतीय हैं इनको मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। ही इज़ द ओनली प्रेसिडेंट। ही इज़ द ओनली प्रेसिडेंट। वे एकमात्र राष्ट्रपति हैं। हु इज़ ऑल्सो अ साइंटिस्ट। जो एक वैज्ञानिक थे। मतलब ये जो थे ये एक साइंटिस्ट थे। ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट है कि ये साइंटिस्ट भी थे। तो ये क्या थे? इसमें दिए देखिए APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल, ABDUL अब्दुल कलाम, KALAM, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है नंबर 2। नंबर 2 क्या है? ही वॉज अ ग्रेट बंगाली पोएट। ही वॉज अ बंगाली पोएट। वे एक महान बंगाली कवि थे। He was the first Asian to receive the Nobel Prize for his book Gitanjali in 1913. He was the first Asian to receive the Nobel Prize for his book Gitanjali. वे 1913 में
अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे। He was also the composer of our national song. He was also the composer of our national song. वे हमारे राष्ट्रगीत के संगीतकार भी थे। तो हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? मतलब नेशनल सॉन्ग के कंपोजर थे, ये कौन थे? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। RABINDRANATH रविंद्रनाथ टैगोर। TAGORE। RABINDRA रविंद्रनाथ टैगोर। TAGORE रविंद्रनाथ टैगोर। नंबर 3, she is the first Indian woman IPS officer. She is the first Indian woman IPS officer. वे पहली भारतीय महिला IPS अधिकारी हैं। वे पहली भारतीय महिला IPS अधिकारी हैं। She was won the Magsaysay Award. She was won the Magsaysay Award. उन्होंने मैगसेसे पुरस्कार जीता है। She had been appointed as United Nations Civil Police Advisor. She had been appointed as United Nations Civilian Police Advisor. उन्हें यूनाइटेड के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें राष्ट्रीय नागरिक पुलिस सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो पहली IPS अफसर कौन थी? किरण बेदी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? किरण, KIRAN किरण, BEDI KIRAN किरण, BEDI किरण बेदी। नंबर 4, he was a great social reformer of Bengal. He was a great social reformer of Bengal. वे बंगाल के एक महान समाज सुधारक थे। वे बंगाल के एक महान समाज सुधारक थे। He played an important role in eradicating sati pratha and other social evils. He played an important role in eradicating sati pratha and other social evils. उन्होंने सती प्रथा और अन्य सामाजिक बुराइयों को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। He founded the ब्रह्म समाज। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन रॉय। RAJA राजा, राम RAMA राम, MOHAN राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये क्या थे? ये बंगाल के एक महान समाज सुधारक थे। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन उन्होंने सती प्रथा जो थी उसकी सामाजिक बुराइयों को मिटाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की है। तो इनका क्या नाम था? ये थे राजा राम मोहन रॉय। ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर ऑफ इंडिया। ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर ऑफ इंडिया। वे भारत के एक महान राजनीतिक नेता थे। वे भारत के महान राजनीतिक नेता थे। ही लेड द फ्रीडम
movement against the British and succeed in making India an independent nation. He led the freedom movement against the British and succeed in making India an independent nation. उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया एंड सक्सीड इन मेकिंग इंडिया एन इंडिपेंडेंट नेशन, और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में सफल रहे। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। तो ये तो आप लोग बता देंगे राष्ट्रपिता के रूप में किससे जाना जाता है? महात्मा गांधी। MAHATMA महात्मा गांधी। GANDHI महात्मा गांधी। नेक्स्ट है ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी। ही फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया एंड अटैक्ड ब्रिटिश आर्मी फ्रॉम द साइड ऑफ म्यांमार एंड सक्सीड in winning some parts from the British. He formed the Indian National Army. उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया and attacked British Army from the side of Myanmar and succeed in winning some parts from the British. और म्यांमार की ओर से ब्रिटिश सेना पर हमला किया एंड सक्सीड इन विनिंग सम पार्ट्स फ्रॉम द ब्रिटिश, और अंग्रेज़ों से कुछ हिस्सों को जीतने में सफल रहे। तो ये कौन थे? ये थे आपका सुभाष चंद्र बोस। SUBHASS सुभाष चंद्र, CHANDRA चंद्र, बोस BOSE सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875 एंड गेव द सेलोंग गो बैक टू वेदास। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और गो हैक टू वेल्सो का नारा दिया। गो बैक टू वेदास का नारा दिया। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। ये क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप लोग लिख देंगे कि दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 9 भी फिनिश हो गया। तो आज आपने टेस्ट पेपर फर्स्ट एंड चैप्टर 9 पढ़ा है। आप लोग ने आई होप बुक में भी फिल कर लिया होगा। आपको PDF के थ्रू बता दिया गया कि नोटबुक में आपको कैसा करना है। तो इसी के साथ आपकी क्लास ओवर होती है। सो थैंक यू सो मच।